गुड मॉर्निंग। आज हम फाइनेंशियल मार्केट के नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट फिनिश किया था, एंड किया था। इसमें हमने देखा था कि मनी मार्केट क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसी प्रकार टुडे वी विल डिस्कस कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में हम कह सकते हैं कि मार्केट वेयर ट्रांजैक्शन इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आर मेड, जहाँ लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ा था, तो इसमें यही डिफरेंस होता है। कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इसके बारे में हमने इसके फीचर्स हैं। देयर आर 3 or 4 फीचर्स इन कैपिटल मार्केट, नेमली इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। सेकंड है इट सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड है इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शंस। और इसमें आगे अब हम करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर देयर। So there are 2 types of capital market. Firstly, primary market, और secondly, secondary market. प्राइवेट मार्केट, प्राइमरी मार्केट जो है, प्राइमरी मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि इनिशियली जो आईपीओज आते हैं कंपनीज के, उसकी ट्रेड होता है, और उसके सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो रीसेल में आते हैं सामने, जिसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे टॉपिक में। इसमें फ़िलहाल हम करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट। तो कैपिटल और मनी मार्केट में डिस्टिंक्शन जो है, जो अंतर है, जो बेसिकली वो पहला जो अंतर का आधार है, मैंने जब बताया आपको कई बार, जब भी आप आंसर्स लिखेंगे तो बेसिस जरूर लिखना है। पहले आपने 3 कॉलम बना लेने हैं, आपने बेसिस, और उसके बाद जिस चीज़ों में अंतर होना है, डिफरेंस होना है, उन दोनों को हेडिंग दे देनी है, ताकि वो चेक करने में आसानी रहे। क्योंकि जो की होती है उसके अंदर वो बेसिस के बेस पे ही वो आगे चेक किए जाते हैं। तो ज़रा इसका ख्याल रखें प्रेजेंटेशन का, तो वो मैटर करती है इसके अंदर। तो फर्स्ट बेसिस जो है पार्टिसिपेंट जो होते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है मार्केट में? पता है ना आपको, मार्केट में होता है लेना देना, एक बंदा ले रहा है, दूसरा बंदा दे रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मार्केट तो वही चीज़, प्लेटफॉर्म है ना। तो ये पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, इसमें फाइनेंशियल मार्केट होती है कैपिटल मार्केट के अंदर, बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। ऑर्डिनरी पब्लिक भी होती है, यानी कि आप भी जा सकते हो खरीदने के लिए, कोई बड़ा फॉरेन का इन्वेस्टर है वो भी जा सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी परचेज कर सकते हैं, और कंपनियां इत्यादि तो अपने आईपीओ इत्यादि लेके आती ही हैं। ठीक है। और जो मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट है, उसके अंदर आपको बताया गया था लास्ट क्लास के अंदर, बेसिकली जो आरबीआई है, या जो बैंक्स हैं, या एनबीएफसी जो होती हैं, जाती है, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सब इसके मेन पार्टिसिपेंट होते हैं। राइट। तो इसके अगला पॉइंट है इसका इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है ना, तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर। कैपिटल मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट जो है बेसिकली इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द कैपिटल, जो कैपिटल होती है उसको रिप्रेजेंट करता है इक्विटी शेयर। और डिबेंचर्स क्या, उधार का पैसा, डेट कैपिटल, वो बाहरी जो कैपिटल होती है, आउटसाइड कैपिटल। तो डिबेंचर्स इसमें ट्रेड होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, और इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स इत्यादि भी होते हैं, जिनको 1 साल से ज़्यादा की जिनकी टर्म होती है। तो ये हो गए सारे इसके अंदर। और मनी मार्केट में इसके देखेंगे तो हमने आपको बताया था लास्ट में 5 आइटम डिस्कस की थी मैंने आपसे। कॉल लोन्स थे, ट्रेजरी बिल था, कमर्शियल पेपर था, कमर्शियल बिल था, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट थे, यानी कि सीडीज थी। तो इसको जो ट्रेड होने वाले आइटम होती हैं वो मनी मार्केट की होती हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर इन्वेस्टमेंट आउटले का। इन्वेस्टमेंट आउटले में जो कैपिटल मार्केट है, इसके अंदर यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होती है नॉर्मली छोटी वैल्यू होती है। पहले तो वो 50 पैसे रुपया भी होते थे, आज की डेट में नॉर्मली 10 रुपये या 100 रुपये का एक शेयर इत्यादि मिलता है आपको, या डेट डिवेंचर होगा तो 1000 रुपये का डिवेंचर होगा। तो ये छोटे डिनोमिनेशन के अंदर होते हैं। और जो मनी मार्केट में है वो
आपको 10 करोड़ का भी लोन हो सकता है, 50 करोड़ का भी लोन हो सकता है। तो छोटी वैल्यू का होता है कैपिटल मार्केट के अंदर, ताकि बताए ना आपको पब्लिक से पैसा उगाना होता है, जब तो बोलते हैं इसको कि जॉइंट कैपिटल होती है इसके अंदर। तो इसके बाद आया था चौथा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में जैसे आपको हमने बताया ही था कि जो शॉर्ट टर्म जो पीरियड के लिए होती है वो मनी मार्केट होती है ना, स्मॉल सेविंग्स इत्यादि। ड्यूरेशन में हमने लास्ट में क्लास में बताया था 1 साल, और 1 साल से ज़्यादा के लिए कैपिटल मार्केट हो गई, 1 साल तक के लिए तो होगी आपकी क्या नाम है ये मनी मार्केट 1 साल तक, और उससे ऊपर कैपिटल मार्केट। इसके बाद आया था लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में जो लिक्विडिटी का मामला है वो ओनली एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटीज हैव रेडी मार्केट, यानी कि जो कोई अच्छी कंपनी होती है वो खूब सारा एक्टिव है शेयर मार्केट में, वो तो ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो देर इज़ नो गारंटी ऑफ लिक्विडिटी इन अदर सिक्योरिटीज़। जो और हर तरह की कंपनी होती है उनकी लिक्विडिटी की कोई गारंटी नहीं होती कि तुरंत जाके आप तुरंत बेच पाओगे। तो ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो ज़्यादा जल्दी बिक जाती है। इस प्रकार से मनी मार्केट के अंदर इन दिस मार्केट देर इज़ ए फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रिएटिंग लिक्विडिटी। द डिस्काउंट टू फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर दिस पर्पज। इट इज़ ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। हैंस देर इज़ ए मैक्सिमम लिक्विडिटी इन दिस मार्केट, यानी कि लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी मार्केट इज बेटर देन कैपिटल मार्केट, राइट। अब देखो ना, आपने शेयर लेके रखे, कोई आपने लाख रुपए के शेयर ले लिए और अचानक से आपको आवश्यकता पड़ी पैसे की, और उस समय वो कंपनी आपको दिखाई नहीं दे रही, वो ट्रेड ही नहीं कर रही, उसके अंदर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा लेने के लिए उसका पैसा शेयर्स को, तो आप फंस गए ना उसके अंदर। तो ये लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करती है वो मनी मार्केट ज़्यादा आसानी से प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी। इसके बाद आया था सेफ्टी। सारी बातें जो जा रही हैं ना बेटा, देखो सारी बातें जा रही हैं कि जो मनी मार्केट होती है उसमें ज़्यादा सिक्योर तो होता है, परंतु उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, ज़्यादा जोखिम ज़्यादा पैसा। और कैपिटल मार्केट के अंदर जो ट्रेड होती हैं चीज़ें, शेयर्स है, शेयर्स में ज़्यादा जोखिम है तो ज़्यादा इनकम भी हो सकती है। जोखिम ज़्यादा क्या है, आपका पैसा जीरो भी हो सकता है बिल्कुल उसके अंदर। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटल मार्केट है, इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज ऑफ एवरी टाइप ऑफ कंपनी आर बॉट एंड सोल्ड, हैंस देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व। कंपनियों का सेल परचेज हो रही है, कंपनी का पता नहीं क्या कार्रवाई है, कैसे लोग उसको होल्ड कर रहे हैं, कैसा मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर आपका ज़्यादा रिस्क है। ज़्यादा रिस्क है क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने जा रहे हो। अगर आप ब्याज कमाने जाओगे तो कम रिस्क होता है, मनी मार्केट के अंदर लोअर रिस्क होता है, राइट। इसके बाद आता है 7th पॉइंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर क्या है, देखो अब इसमें द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट जनरली यील्ड ए हायर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, रेगुलर अर्निंग, कैपिटल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल जैसा हो गया, और बोनस शेयर्स इत्यादि हो गए, सब इसके अंदर मिल सकता है। मैंने बताया ना आपको कि यदि आप बिजनेस करने जा रहे हो, यानी कि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, किस शेप में, प्रॉफिट में, क्योंकि बिजनेस का जो आउटकम होता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है, तो रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे, मनी मार्केट में जाओगे, आप सीधा सीधा ब्याज पे पैसा देना चाहोगे। ब्याज पे पैसा देते हैं तो आपको पता ही है कि वो पैसा सिक्योर होता है, क्योंकि जो ब्याज का पैसा है उसके ऊपर कंपनियां जो होती हैं लायबल होती हैं पेमेंट करने के लिए, चाहे उनको प्रॉफिट कोई हो या प्रॉफिट ना हो। तो अब इसके बाद आया था, देखो हमने बताया था आपको कि 2 प्रकार की हो सकती हैं ये मार्केट। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होती है, इसकी जो फीचर होती है या इसकी जो टाइप होता है, ये क्या है आपका, इनिशियल आईपीओज आते हैं इसके अंदर। द मार्केट इज कंसर्न विद द न्यू इश्यूज, जो नए कंपनियां शेयर लेके आती हैं उनके संबंध में इसको प्राइमरी मार्केट होती है। इसकी जो फीचर्स हैं, इट इज़ रिलेटेड विद न्यू इश्यूज, आईपीओज यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेन कोई भी कंपनी जब आती है मार्केट के अंदर, तो वो आपको बताया था ना मैंने कंपनी फॉर्मेशन में कि हमें मार्केट से पैसा उगाना होता है। तो जब मार्केट से पैसा उगाना होता है तो कोई भी कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लेके आती है, तो उसके बेस पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि वो उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इस प्रकार से प्राइमरी मार्केट हो गया। सेकंड है, इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्लेस, इसका कोई प्लेस नहीं होता है। मैंने बताया ना आपको, ये कोई पहले होता था कि स्टॉक मार्केट होती थी, जगह होती थी बाकायदा, उसमें लोग शोर शराबा मचता था। अब क्या है, ये सब
डिजिटली होल्ड हो रहा है सारा, कोई इसका कोई प्लेस नहीं है और ये चल रहा है। ये एक्टिविटी जो होती है आपका क्या नाम है, कंप्यूटर पे ही चल रही होती है इस समय। तो थर्ड आया था इसका, इन इट हैज़ वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, पब्लिक इशूज और ऑफर ऑफ सेल्स। पब्लिक इशू के अंदर अंडर दिस मेथड द कंपनी इशूज ए प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर्स। इसके अंदर शेयर या डिवेंचर परचेज करने के लिए आपको बाकायदा पब्लिक को इनवाइट किया जाता है और पब्लिक उसको पढ़ने के बाद उसके बाद फिर वो तय करती है कि उसने क्या नाम है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। उसके बाद क्या है, ऑफर फॉर सेल्स। ऑफर फॉर सेल्स अंडर दिस मेथड फर्स्टली द न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू एन इंटरमीडिएरी, यानी कि कोई ये जब किया था जब कंपनी को ना तुरंत पैसा चाहिए होता है, पब्लिक से पैसा मांगेंगे, क्या पता पब्लिक पूरा उसको सब्सक्राइब करे या ना करे, तो ब्रोकर को बीच में रख लेते हैं और ब्रोकर अपना सर्विसेज के चार्जेस लेता है और वो कंपनी का जो काम है वो कर देता है। इसके बाद थर्ड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मैंने कंपनी खोली है, अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया, कोई कंपनी है शेल कंपनी है, तो वो कोई आपका क्या नाम है पैसा जो है आपके नाम पर वो उसमें लगा देती है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाती है। इसके अंदर वो अपने टर्म्स के हिसाब से कुछ पैसा इकट्ठा कर सकता है। इसके बाद क्या, राइट इशू है। राइट इशू का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं आपके, उन्हीं को आप 100 के, जिसके पास 100 शेयर हैं उसको आप 2 शेयर के लिए कह दो भाई हम आपको जो है पहले ऑफर कर रहे हैं आपका। और कंपनी में जो होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, तो वो उनको कॉन्टेक्ट करती है, तो उनसे बोलती है कि आप हमारे शेयर लो। और वो क्यों लाइक करेंगे लेना, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही है, तो राइट इशू लेके आती है कंपनी। इसके बाद क्या है, EIPOs। EIPOs मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जो है मैंने बताया था ना आपको कि अब जो है सारा डिजिटली काम हो रहा है, तो ये EIPO यानी कि कोई पेपर नहीं आना, सब कुछ कंप्यूटर पे है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर है, इंटरनेट के ऊपर है। इसमें कंपनी अपना IPO लेके आती है, स्टॉक एक्सचेंज एजेंसीज होती हैं और स्टॉक एक्सचेंज और सेबी इत्यादि, तो वो सब ये मुहैया कराती हैं प्लेटफॉर्म। इसके अंदर इन्वेस्टर जाते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं और कंपनी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं की वहीं पेमेंट हो जाती है और वहीं पर ही सेल परचेज उसका हो जाता है। इसके बाद आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड। जैसे कि आपको बताया है मैंने आपको, इनिशियल मार्केट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, सेल परचेज, मैंने कोई परचेज कर लिया कोई शेयर, नाउ आई वांट टू सेल माय शेयर आफ्टर 1 ईयर, तो सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा मैं और उसको मैं सेल के लिए लगाऊंगा। ग्राहक वहाँ बैठा होगा पहले से, तो ग्राहक भी अपना रेट लगाएगा उसके ऊपर, मेरा माल उसमें बिक जाएगा और पैसे मेरे खाते में आ जाएंगे। यानी कि सेकेंडरी मार्केट रीसेल मार्केट होगी। आपने गाड़ी नई ले ली, जब मार्केट में बेचोगे तो सेकेंडरी मार्केट में जाएगी फिर वो, राइट। इसी प्रकार से ये शेयर्स के बारे में होती है बात। इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी फीचर्स है इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट जो होती है लिक्विडिटी आप क्रिएट करती है। इसके अंदर क्या है कि आपका जो पैसा है वो तुरंत लिक्विड हो जाएगा, आप चाहोगे जब मर्जी उसे बेचो और अपना उसको कैश कर लो। सेकेंड है इसके अंदर इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। जब प्राइमरी मार्केट नहीं हो तो सेकेंडरी का कोई नंबर ही नहीं होता, नाम ही नहीं होता, पहले प्राइमरी मार्केट फिर सेकेंडरी मार्केट। थर्ड क्या हो गया इसके अंदर, इट हैज़ ए पर्टिकुलर प्लेस। इसकी बाकायदा कोई प्लेस होता है जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद फोर्थ आ गया इट इनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट। ये नई इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करती है। तो इस प्रकार से हमने ये आपका टॉपिक क्लियर किया आज, और इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर फिर मिलते हैं। और आई थिंक ये जो यूनिट है कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ होती है इसके बारे में जानेंगे और भी टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।